जब जिंदगी आपकी दुनिया को तोड़ देती है और आपको घुटनों पर गिरा देती है तो अक्सर लोग समझते हैं कि ये इख्तिताम है, मगर हजरत अली ने राज बताया, यही वो लम्हा है जब आप दोबारा शुरू करने के लिए बेहतरीन पोजीशन में होते हैं, सजदे के साथ। जब जिंदगी तोड़ देती है, सजदा ही नजात है, हजरत अली का सबक। रात भारी खामोशी में डूबी हुई थी, ऐसी खामोशी जो महसूस होती है जैसे कोई तूफान उफुक के पीछे छुपा हुआ हो। एक मध्यम चांद की चांदनी छोटे कमरे में उतर रही थी, जहां एक बाप पुरानी जाए नमाज पर बैठा था, सर झुका हुआ, हाथ कांप रहे थे। होठों पर वो दुआएं थीं जो सिर्फ अल्लाह ही सुन सकता था। इसका बेटा, जो अभी 17 बरस का ही था, दरवाजे में खड़ा इसे देख रहा था। लड़के का नाम सैफ था। इसका दिल जवानी की बेकरारी से भरा हुआ था, मगर आज रात अपने वालिद की टूटी हुई हालत ने इसे तीर की तरह छेद दिया। बाप उमर हमेशा मजबूत रहा था। वो ऐसा शख्स था जो हाथों से मेहनत करता यहाँ तक कि छाले पड़ जाते, जो अपने खानदान के बोझ को कंधों पर अलिफाटेता, मगर कभी अपने बच्चों को अपनी रूखी दरारें न दिखाता। मगर आज सैफ ने देख लिया अपने वालिद के कांपते हुए कंधे, जैसे पूरी दुनिया का बोझ उन पर आन पड़ा हो। अब्बा। सैफ की आवाज झिझकी हुई थी, जैसे मुदाखलत करते हुए शर्मिंदा हो। उमर ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया, आंखें थकन से लाल मगर ईमान की खामोश अजमत से रोशन। इसने हल्की सी मुस्कुराहट की, कमजोर मगर सच्ची। सैफ, उधर आओ। लड़का आगे बढ़ा और वालिद के पास बैठ गया। उमर ने इसके नर्म हाथ अपने सख्त और खुरदरे हाथों में लेकर आहिस्ता कहा, जब दुनिया तुम्हें घुटनों पर गिरा दे तो यही बेहतरीन वक्त है दुआ करने का। सैफ ने पहले भी हजरत अली के अक़वाल सुने थे, मगर आज ये अल्फाज ज्यादा गहरे, तकरीबन डरा देने वाले लगे। वो वालिद की तरफ देखता रहा, वजाहत चाहता रहा, मगर उमर ने आंखें मूंद ले, जैसे आसमान से ताकत समेट रहा हो। अब्बा, क्या हुआ? सैफ ने धीरे से पूछा। उमर ने लंबी सांस ली। दुकान जल गई। ये 3 लफ्ज सैफ के दिल में पत्थरों की तरह गिरे। बरसों से उमर की छोटी बड़ई की दुकान ही उनका वाहिद सहारा थी। उमर के हाथ की लकड़ी तराशने की महारत शहर भर में जानी जाती थी। वो नौजायदा बच्चों के झूले बनाता, घरों के दरवाजे और रुखसत होने वालों के ताबूत। मगर अब सब कुछ खत्म हो गया था। बाजार में आग लगी थी और जब तक शोले बुझे, उमर की दुकान सिर्फ राख और लोहे का मुड़ा हुआ ढांचा रह गई। सैफ के दिल में गुस्सा, बेबसी और उलझन एक साथ उठे। आपने पहले क्यों नहीं बताया? हमें कुछ करना चाहिए था। उमर ने शफकत से इसके कंधे पर हाथ रखा। करेंगे, मगर पहले हम दुआ करेंगे। सैफ चीखना चाहता था। दुआ? जब सब कुछ जल गया था। मगर वो खामोश रहा, क्योंकि वालिद की आंखों में यकीन की गहराई नाकाबिले हलचल थी। उमर फिर से घुटनों के बिल बैठा और सैफ भी झिझकते हुए साथ बैठ गया। दोनों ने एक ही जाए नमाज पर सजदा किया, पेशानियां जमीन को छूती रही। जब सैफ ने कई महीनों के बाद पहली बार सच्ची दुआ मांगी तो दिल में कुछ अजीब सा लरजने लगा, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो, जैसे गिरना ही दरअसल उठने की शुरुआत हो। अगले दिन मुश्किल गुजरे। शहर वाले उम्र के नुकसान पर तरस खाते, इनके अल्फाज में हमदर्दी कम और तुमिश बहनों की झलक ज्यादा थी। कर्ज खाहों ने दरवाजे खटखटाए। करीबी दोस्त भी नजर बचाकर निकलने लगे, जैसे उम्र की बदकिस्मती उन पर भी ना पड़ जाए। घर में खाना कम हो गया और छोटा सा मकान दुख की दीवारों में तंग महसूस होने लगा। एक रात सैफ ने वालिद को अंधेरे में देखा। वो अपने खुरदरे हाथों को घोर रहे थे। अब्बा, अब हम क्या करेंगे? उमर की आवाज मजबूत थी, अगरचे दिल जख्मी था। वही जो हमेशा करते हैं। अल्लाह पर भरोसा करेंगे और मेहनत करेंगे। मगर सैफ थक चुका था। जवान दिल फरार चाहता था। अगली सुबह वो वालिद को बताए बगैर शहर निकल गया। शहर शोर और हुजूम से भरा हुआ था।
जहां झूठी उम्मीदें बेचने वाले मर्द सोने के ख्वाब दिखाते मगर जेब में खंजर रखते। सैफ चंद लड़कों की सोबत में जा फंसा जो ताकतवर और बेखौफ लगते थे। वो आसान दौलत की बात करते, कामयाबी के शॉर्टकट बताते। इस रात जब वो वापस आया और जेब में पैसे थे, उमर ने फौरन देख लिया। सवाल न किया, मगर उसकी आंखें सब कह गई। सैफ, इसने धीरे से कहा, दुनिया की आग को अपनी रूह न जलाने देना, सिर्फ पेट भरने के लिए। सैफ ने मुट्ठियां भींच ले। अब्बा, हमारे पास और क्या रास्ता है? दुआ से तो खाना नहीं आता। ये जुमला उम्र के दिल को चीर गया। लम्हों के लिए कमरे में धुआं सा छा गया। फिर उसने सब्र से कहा, बेटा, दुआ फौरन रोटी नहीं लाती, मगर ये दिल को खिलाती है और दिल ही हाथ को सीधा काम करने की तरफ ले जाता है। इसके बगैर सबसे अमीर आदमी भी भूखा रहता है। बहस यहीं खत्म हो गई, मगर सैफ का दिल बेकरार रहा। अगले हफ्ते वो फिर शहर गया। इस बार इससे कहा गया कि वफादारी साबित करो। काम आसान था, एक पैकेट पहुंचा देना, कोई नुकसान नहीं, बस हम पर भरोसा करो। सैफ के हाथ लरज रहे थे जब वो गलियों में वो पैकेट लेकर जा रहा था। दिल कह रहा था कुछ गलत है। पैकेट हल्का था, इन लड़कों की मुस्कुराहटें खंजर जैसी। खौफ और तजस्सुस की लड़ाई में आखिर उसने कागज फाड़ दिया। अंदर छोटा सा सफेद पाउडर का थैला था। इसका दिल रुक गया। मुनशियात, जैसे किसी ने इसकी रूह पर थप्पड़ मारा हो। इसके कानों में वालिद की आवाज गूंजी, जब दुनिया तुम्हें घुटनों पर गिरा दे। सैफ के हाथ से पैकेट गिरा। इसके घुटने जवाब दे गए। वो वही मिट्टी में गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। लबों पर बेकरारी के साथ निकला, अल्लाह, मुझे बचा ले, मुझे मुआफ कर दे। ये लम्हा इसकी जिंदगी का मोड़ था। इसने पैकेट वहीं छोड़ दिया और दौड़ता हुआ घर आ गया। उमर दरवाजे पर बैठा था, जैसे जानता था कि बेटा टूटा हुआ वापस आएगा। सैफ उसकी गोद में गिर कर रो पड़ा। अब्बा, मैं खुद को खो बैठने वाला था। उमर ने इसे करीब किया, खामोशी से आंसू बहाए। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम वापस आ गए। बेटा, दुनिया हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, मगर हर गिरना अल्लाह की तरफ से उठने की दावत है, दुआ के जरिए। हफ्ते महीनों में बदल गए। बाप और बेटा मिलकर मेहनत करने लगे। कभी लकड़ियां काटते, कभी टूटी चीजें मुरम्मत करते। धीरे धीरे पसीने और सब्र से वो संभलने लगे। शहर वाले जो पहले तरस खाते थे, अब इज्जत से देखने लगे। उम्र की दयानतदारी और मजबूती की मिसाल दी जाने लगी। और सैफ, जो कभी भटकने लगा था, अब अपने बाप के साथ फख्र से काम करता, जमीन पर जिमी, ईमान में पुख्ता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, सैफ ने बाप से कहा, अब्बा, इस रात जब मैं गली में घुटनों के बल गिरा था, मुझे लगा अंधेरा छूट गया, जैसे कोई करीब था, मेरा हाथ थाम रहा था। उमर मुस्कुराया, चेहरा ढलते सूरज की रोशनी में जगमगा रहा था। वो अल्लाह था, बेटा, यही सजदे की ताकत है। जब तुम सबसे ज्यादा टूटे होते हो, अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। सैफ की आंखों में आंसू भर आए। वो आग जो उनकी दुकान को जला गई थी, उन्हें खत्म ना कर सकी। इसने तो उनके ईमान को फौलाद से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। यूं वालिद के अल्फाज इसके दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गए, जख्मों से ज्यादा गहरे। जब दुनिया तुम्हें घुटनों पर गिरा दे, तो यही बेहतरीन वक्त है दुआ करने का। ये बाप और बेटे की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुआ और नमाज आखिरी सहारा नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। जब दुनिया आपको कुचल दे, मायूस ना हो, सजदे में गिर जाए। अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है जब हम सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है, तो दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी याद रखें, हर गिरना एक मौका है दोबारा उठने का, दुआ और सजदे के जरिए। दीन इन मिनट को सब्सक्राइब करें मजीद दिल दहला देने वाली और ईमान को ताज़ा करने वाली इस्लामी कहानियों के लिए।